तो दोस्तों स्वागत है आज फिर से आपका सिद्धिविनायक कोचिंग क्लासेस में। और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे, मतलब बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने जान ली थी कि होल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं, और नंबर्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, लार्जेस्ट क्या होता है, और क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में जान ली थी। अब आज जानेंगे एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज जो वन मेरे पास है 10th में रियल नंबर्स के बारे में, यानी कि क्लास टेंथ रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया है? अब क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, एक्सप्रेस इज नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब हमें सभी का वो निकालना है प्रोडक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जो नंबर केवल अपनी ही टेबल से घटे, किसी टेबल से ना घटे, उन्हें हम प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो हमें 140 का निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से प्रोडक्ट की, कैसे निकलेगा तो देखते हैं। तो उससे पहले चीज कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ये शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, क्लास 9 में पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम उसका फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे। कौन सा होता है? 2 होता है। 2 से 70, 2 7 जा 70 हो गया मेरे पास यहाँ पे। 2 से 35 हो गया। अब मेरे पास 5 लास्ट में आ गया है, तो 2 से कटेगा नहीं, यानी 3 से काट के देखेंगे अब हम। तो मेरे पास 3 से भी नहीं कटेगा क्या, क्योंकि 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, यानी 2 बच रहा है, तो 2 कटेगा नहीं, यानी 5 से ही कटेगा मेरे पास। तो 5 7 जा 35, अब 7 से कटेगा, तो यहाँ नीचे इसके मेरे क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इतना मेरे पास आ गया। 2 कितनी बार है? 2 बार है, यानी कि इन दोनों 2 को मिला के हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 5 और 7। तो ये आपका निकल के आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका प्रोडक्ट, PRODUCT आ गया होगा। फिर से देखते हैं एक बार। प्राइम फैक्टर से यानी प्राइम नंबर से फैक्टर करके हमें इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो 140 का हमने किया पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे 2 से 70, 2 से 35, फिर 5 से हमने काट दिया ऐसे 7 बार में, फिर 7 से हमने काट दिया ऐसे 1 बार में। ठीक है। अब जो ये नंबर्स मेरे पास आए हैं, इन्हें हमने यहाँ कर लिया नोट। अब 2 मेरे पास 1 बार 2 बार है, यानी कि 2 की पावर हमने यहाँ पर 2 लिख ली। अब सपोज डेट अगर मेरे पास 2 यहाँ पे 3 बार भी होता, तो 2 की पावर 3 4 बार होता, पावर 4 5 बार होता, पावर 5 ऐसे 5 बनवार है, तो 5 हमने बनवार लिख लिया। 7 मेरे पास बनवार है, तो 7 को भी हमने एक बार लिख लिया। अब अगर यहाँ एक बार है, तो इसके ऊपर हम वन वन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वन का मीन से क्या है, खाली एक बार में, यानी कि 5। तो ये आ गया होगा। ऐसे ही आगे दिया गया मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, 156 का दिया गया है। ऐसे ही देखेंगे 156 का। अब इसमें क्या दिया गया है, 156 का 2 से पहले कटेगा, क्योंकि लास्ट में मेरे पास क्या है, 6 है। तो 2 से 7 जा 14, 1 बचा है 16, यानी कि 8 जा। 2 से 3 जा 6, 1 बचा 19 है, 39 हो गया मेरे पास। अब 3 से कटेगा 3 13, और 13 बन जा 13। इसका क्या निकल के आया, 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 13 निकल के आया मेरे पास। तो अब इसे हम इतने रखेंगे, क्योंकि मेरे पास सभी पेयर सिंगल सिंगल में है, इसलिए इसे हम इतने रखेंगे, तो आगे ये सॉल्व हो गया। ऐसे मेरे पास नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट कौन सा है मेरे पास, 3825 का है। उसके बाद मेरे पास है 5005 का, फिर मेरे पास है 7429 का। ये सारे हम ऐसे ही करेंगे। इसके बाद मेरे पास क्या आता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। किसी भी दो नंबर का जो HCF निकालेंगे और HCF और LCM निकालेंगे, वो मेरे पास उनके प्रोडक्ट
के इक्वल हो, मतलब इसमें हमें वेरीफाई भी करना है। HCF इंटू मेरे पास LCM इज इक्वल टू उन नंबरों का प्रोडक्ट है। मतलब जो HCF निकालेंगे नंबर का और जो LCM निकालेंगे नंबर का, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आना चाहिए, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो नंबर 1 मेरे पास दिया गया 26 एंड 91। 26 दिया गया है और दिया गया मेरे पास 91 दिया गया है। 26 का पहले निकालेंगे LCM, लिखेंगे यहाँ पे LCM 26 का क्या निकालेंगे जाके हम 2 13 1 निकल के आ गया मेरे पास। ऐसे निकालेंगे 91 का भी, 91 का निकालने के लिए 7 से काट देंगे हम, 7 13 और 1 इतना आ गया मेरे पास। अब एलसीएम निकालने के लिए 2 इसमें भी है, 2 लिख दिया, ठीक है। 7 है, 7 लिख दिया। 1 है, 1 लिख दिया। 1 इच्छा है तो लिखो, नहीं तो नहीं ना लिखो। 13 2 बार है, यानी कि एक बार लेंगे 13। अब बात आती है कि 13 2 बार होके हमने एक बार को दिया। अगर इन दोनों का पेयर हम अलग अलग ना करके ऐसे निकालते तो इसमें का 13 आता, तो यहाँ पे एक ही बार तो आता मेरे पास, इसलिए हमने 13 को हमने खाली एक बार लिया है। ध्यान रखना, सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लार्जेस्ट पे जाएंगे। अगर सबसे छोटे से नहीं कट रहा है तो उसके बाद जो आएगा उससे करेंगे, उससे भी नहीं कट रहा तो उसके बाद जो आएगा उससे करेंगे, ये चीज ध्यान रखना इतना। अब मेरे पास यहाँ से क्या हुआ, एक मेरे पास क्या बना जाके यहाँ से 13 एक बार था, 2 बार थे, यानी एक पेयर एक बार ले लिया हमने। इसका एलसीएम कितना आया यहाँ देखेंगे, 2 7 जा 14 1 जा 14 और 14 इंटू में 13 13 4 जा 52 की 2 कैरी 5 13 1 जा 13 5 182 182 मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया जाके। अब इससे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ध्यान रखना, दोनों नंबर में जो कॉमन नंबर एक होगा, यानी कि जो नंबर इसके में भी है और जो नंबर इसके में भी है, भाई मेरे पास क्या होगा, एचसीएफ होगा। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। 1 का कोई वो तो होता नहीं है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हम इस नंबर में करते हैं तो वही नंबर मेरे पास आता है। तो एचसीएफ मेरे पास क्या हो गया, एचसीएफ मेरे पास कितना हो गया जाके 13 करके आ गया मेरे पास एचसीएफ। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि 26 और 91 का जो मल्टीप्लिकेशन है और एलसीएम 182 और एचसीएफ 13 का जो मल्टीप्लिकेशन है इक्वल आना चाहिए। तो अब वो चेक करेंगे, अगर इक्वल आ रहा है तो मेरे पास ये सही है, नहीं आ रहा तो रॉन्ग है। चेक करते हैं दोनों का। तो 26 और 91 इज इक्वल टू 182 और कितना है 13, चेक करवा के। 26 बन जा 26 कैरी कितनी हुई मेरे पास 2 हो गई। 26 9 जा कितना होता है, 26 9 जा 54 की 4 कैरी मेरे पास 5 9 2 जा 18 18 और 5 23 और 23 और 2 23 मेरे पास यहाँ पे आ गया था। कुल मिला के 26 का इसमें कितना बार गया 234 आया, कैरी मेरे पास कितनी थी 2 थी। तो 23 और कैरी 2 में मेरे पास 25, यानी कि 9 6 जा 54 की 4 कैरी मेरे पास 5 हो गई। 9 2 जा 18 18 5 कितना आ गया मेरे पास, नहीं आया। फिर से देखो आपके 26 91 26 यहाँ पे आ गया, 9 6 54 की 4 कैरी मेरे पास 5 9 2 जा 18 और 5 23 6 4 2 6 3 और 2, यानी कि इसका कितना आ गया इतना। अब इसका भी इतना आ रहा है या नहीं आ रहा चेक करेंगे। 13 2 जा 36 26 कितना 26 कैरी मेरे पास 2 की हुई। अब कुल मिला के हमें क्या करना है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है और इसका आ रहा है वो आपस में इक्वल हो। तो 13 टू 2 जा कितना हुआ 26 कैरी मेरे पास 2। 13 8 जब 104 और 2 106 कैरी मेरे पास 10। 13 बन जा 13 और 10 23। तो क्या आ गया 23 66 और 23 66, यानी दोनों मेरे पास इक्वल, यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं RHS इज इक्वल टू RHS। ठीक,
दोनों इक्वल है, तो मेरे पास आंसर इसका सही निकला है और एचसीएफ और एलसीएम आए थे वो सही आए थे। इसी प्रकार मेरे पास नेक्स्ट होगा 510 एंड 92 का और 336 एंड 54 का। नेक्स्ट पे आते हैं हम, क्या दिया गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट था वैसे ही मेरे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या निकालना है, 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमें। तो देखिए देखो आगे कैसे निकालेंगे, 12, 15 और 21 इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो देखो आपके 12 लिखा हमने यहाँ पे, 15 लिखा हमने यहाँ पे और 21 हमने यहाँ पे लिखा आके। 2 से कटा, पहले 1 से काट ले रहे हैं हम, 1 से कटता ही कटता है मेरे पास, तो 1। अब देखो 2 से कटा 6 बार में, 2 से कटा 3 बार में, तो मेरे पास 3 से कटा 3 बार में, 3 3 9 2 18 हो रहा है, यहाँ पे नहीं होगा, 3 2 6 यानी 2 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, 3 2 6 2 12। 15 मेरे पास 3 इंटू 5 इंटू 1, 21, 3 इंटू 7 इंटू 1 मेरे पास, तो 1 2 3 2 इसमें आ गया, 3 5 1 इसमें आ गया, 3 7 1 इसमें आ गया। एलसीएम और एचसीएफ चाहिए हमें, तो एलसीएम लिख लिया हमने यहाँ पे और यहाँ लिख लिया हमने एचसीएफ लिख लिया हमने यहाँ पे। तो उसमें इनमें किन 2 है, नहीं है, 2 लिया, 2 ले लिया, ऐसे ये 2 लिया हमने, ये 2 लिया, ठीक। अब 3 3 3 तीनों मेरे पास है, तो 3 को हम खाली एक बार लेंगे हम, ठीक है। 2 2 3 2 2 3। अब मेरे पास 5 बचा यहाँ पे आके, और मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, 7 बचा आगे मेरे पास, यानी कि 2 2 बार 2 है, 2 बार 2 ले लिया हमने, 5 है 7 है 1 है, 5 है 7 है 1 को ले रहे हैं, चलिए आपकी इच्छा के लिए। इसके तीनों में थे, इसके में 3 खाली एक मान लिया, 2 2 4 3 12 60 7 4 20 मेरे पास क्या आ गया इसका एलसीएम एचसीएफ, और तीनों में कॉमन क्या बैठ रहा है मेरे पास, 3 कॉमन बैठ रहा है, तो एचसीएफ मेरे पास कितना हो गया, 3 हो गया एचसीएफ। चेक करने के लिए दोनों इक्वल है नहीं है, 15 12 20 का मल्टीप्लिकेशन, इसका क्या करेंगे, 180 मेरे पास आता है, ठीक है। इसका कर लो आके, कितना निकल के आएगा, 0 है तो 0 लगा दिया हमने, ठीक है। 18 बन जा 18 कैरी 1, 18 टू जा 36 1 37, कितना आया निकल के, ठीक। अब इसका देख लो आगे, 3 0 की 0, 3 टू जा 6, कहाँ रॉन्ग किया, 4 2 4 2 टू जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 और 7 जा 420, ये तुम्हारा सही निकल के आया यहाँ पे। 180 यानी कि 12 5 जा 60, 0 6 18 सही है, 21 सही है मेरे पास। अब मेरे पास 0 की 0 आ गई, 8 बन जा 28। देखो यहाँ पे कहाँ रॉन्ग किया था हमने, 180 और 21 का मल्टीप्लाई करो आप सीधे, 1 0 की 0 8 यानी 180, 2 0 की 0 और 2 8 16 कैरी मेरे पास कितनी हुई, 1 हुई, ठीक। 2 और 2 2 1 3, कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 0 8 7 और 3780 मेरे पास यहाँ पे आया जाके, इसका 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 मल्टीप्लाइकेशन, ठीक। अब हमें इसका भी तो मल्टीप्लाइकेशन निकालना है, तो इसका यानी कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 7 जा 420 420 बन जा, क्योंकि मेरे पास यहाँ कुछ छूटा नहीं है, 5 ले लिया 5 ले लिया 7 ले लिया, मैंने 7 ले लिया, यहाँ पे 2 भी ले लिया 2 ले लिया और 2 ले लिया, ठीक। इसके बाद एचसीएफ में इसमें 3 का और एक बार आओ, 3 0 की 0 2 जा 6 3 4 जा 12, ठीक। 2460 यानी 2 3 6 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं करेंगे, यानी कि 0 3 0 0 3 2 3 4 जा 12 इसमें करो आगे 3 का, 3 0 की 0 3 6 जा 18 कैरी कितनी हुई 1, 3 2 जा 1 7 और 3780 मेरे पास कितना आ गया आंसर पूरा 3780 और 3780 मेरे पास क्या हो गया जाके, दोनों इक्वल आ गए, यानी कि क्वेश्चन मेरे पास पूरा सही है। इसी प्रकार हम बाकी के 2 बचे हैं वो भी करेंगे ऐसे ही हम।
फिर इसमें ये दिया गया है मेरे पास गिवन डेट HCF दिया गया है एंड हमें LCM निकालना है। तो अब हमें जब HCF की वैल्यू दी जाए और LCM पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, यानी कि हमें HCF कितना दिया गया है 306 और 507 दिया गया और LCM हमसे पूछा गया है। तो 306 507 अपॉन इनकी जो वैल्यू थी वो मेरे पास वो 9 दी गई थी। ध्यान रखना हमें LCM चाहिए था, तो 9 के इसमें कर दो आके डिवाइड। कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 3 जा 9, 3 10 जा 3 2 जा, ठीक कट रहा है 3 से। 3 1 जा 3, 2 बचा मेरे पास 20, बिल्कुल कट रहा है। 3 1 जा 3, 2 बचा 20, 3 6 जा 18, 2 और 9, यानी कि 102,169 का जो वो आएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें इस पे प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, इसमें मेरे को मतलब कुल मिला के हमसे क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, HCF दिया गया था मेरे पास, फिर से देख लो आके 306 और 507 इनकी वैल्यू दी गई थी, हमें 9 दी गई थी और इन्हीं का हम पे LCM पूछा गया था 306 और 507 का हमें ये बताना था। ठीक है, HCF इंटू LCM, तो कुल मिला के इनका क्या करना है, हमें निकालना क्या है LCM, इनका मल्टीप्लाई इससे डिवाइड, इनका आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा LCM निकल के आ जाएगा। तो आज सेशन में इतने रखते हैं हम, अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो जब तक इतने पूरे टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से नोट सुनाइएगा, अच्छे से करिएगा रिवीजन, क्योंकि क्लास 10th में हमें कम से कम 97% स्कोर करना है मैथ में, इसीलिए। और जो क्वेश्चन ना है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8755245166, इस नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते